हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज की न्यू प्लेलिस्ट में लिनक्स एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे। तो आपने बहुत इंतज़ार किया, उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस प्लेलिस्ट को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अब नेक्स्ट लेवल जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लेवल पे जिसकी डिमांड है वो है लिनक्स। इसको हम एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। तो आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिनक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स। यानी जो लिनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स इसको डिज़ाइन करता है। इट इज़ नाउन, ये क्यों लिया जाता है? फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ये इसकी सिक्योरिटी ठीक रहती है और एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। और जो लिनक्स है ये क्रिएटेड हुआ है लिनक्स टॉरवल्ड में इन 1991 में। और जो नेम जो लिनक्स है ये कहाँ से निकले हैं? यूनिक्स से। लिनस लाइनस प्लस यूनिक्स, यानी आप इसको लाइनेक्स भी क्या बोल सकते हैं, प्लस यूनिक्स, इन दोनों को मिला के ये लिनक्स बन निकला है। ठीक है, ये पॉइंट आपने इनको याद कर लेने हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिनक्स वर्सेस यूनिक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिक्स इज़ लाइसेंस्ड। यूनिक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी उसके लाइसेंस की। जबकि जो लाइनेक्स है इसके लिए ये एक ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कोई परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके आगे जाके हम कुछ फ्लेवर्स देखेंगे कि कौन कौन से लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो कि पेड हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट है जी, लिनक्स इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली लिनक्स जो है ये खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि इसको ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखें जी, लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स कर्नल। ये जो इसको डिज़ाइन करता है, जिसके थ्रू ये चलता है, ये कर्नल के थ्रू चलता है। कर्नल क्या है? अ कर्नल इज़ अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को और कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन इसको याद कर लेनी है। हाँ, ठीक हो गया। इन केस अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, आप मुझसे कमेंट पे पूछिएगा, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, लिनक्स के फ्लेवर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फ्लेवर होता है यूबंटू। यूबंटू एक ओपन सोर्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिनक्स है जो कि आप किसी भी आप आईटी कंपनी में जाते हैं तो मोस्टली कंपनीज इसी को यूज़ कर रही होती हैं। और कुछ कंपनीज सेंट ओएस को भी यूज़ कर रही होती हैं और कुछ कंपनी रेड हैट को। रेड हैट बेसिकली एक पेड वर्जन होता है, इसलिए ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो यूबंटू को ही, इसे उबंटू भी कहते हैं, कुछ लोग यूबंटू भी कहते हैं, जो आपको इजी लगे आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी की फीचर्स, यानी जो लिनक्स के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये एक ओपन सोर्स, दी सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल। इसका जो सोर्स कोड होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है। एनी वन कैन व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। सेकंड वन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिनक्स है ये स्ट्रॉन्ग यूज़र परमिशन एंड फाइल सिस्टम सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, आप उसमें कोई फाइल एंड फोल्डर्स को बना लेते हैं, लेकिन वो फाइल एंड फोल्डर तब तक प्रॉपर्ली नहीं चलेंगे जब तक आप उसको परमिशंस नहीं देंगे। परमिशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लिनक्स में। आगे मल्टीटास्किंग, यानी एफिशिएंटली हैंडल मल्टीटास्क प्रोसेसेस एट वंस विदाउट परफॉर्मेंस। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी पोर्टेबिलिटी। ये आप इनको खुद रीड आउट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी जो लिनक्स है ये बहुत स्टेबल भी है और रिलायबिलिटी भी है। ठीक है। उसके बाद इसकी कस्टमाइजेशन बहुत मज़े की होती है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज में। नेटवर्किंग जो इसकी कैपेबिलिटी है, जैसे SSH, FTP, DNS, DHCP, ये एक एक चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में इसको लेके चलेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त इसमें फ़ीचर्स हैं। नेक्स्ट, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है? जॉब मार्केट डिमांड फॉर लिनक्स। यानी आप लिनक्स सीखते हैं तो क्या मार्केट में उसकी कोई डिमांड है भी है कि नहीं? तो इसका जवाब है बहुत डिमांड है। अगर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको लिनक्स बहुत फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपकी लिनक्स अच्छी नहीं है तो आपको जॉब में भी बहुत मसला होगा, और आप अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जगह जगह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो लिनक्स यूज़ करता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको लिनक्स बहुत यूज़ करनी पड़ती है। क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे हर मौके पे लिनक्स यूज़ करनी पड़ती है। लाइक कोई हमने सर्वर बनाने हैं, DHCP बनाने हैं, या हमने कोई भी नेटवर्किंग पे काम करना है, या कोई भी हमने
कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो लिनक्स पे ही मैं करता हूँ। उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर्स जो होते हैं ये भी लिनक्स पे काम करते हैं। क्लाउड इंजीनियर्स जो हैं ये भी लिनक्स पे ही काम करते हैं। और जो साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स है ये भी लिनक्स पे ही काम करते हैं, क्योंकि लिनक्स जो है एक सिक्योर चीज़ होती है और बहुत स्मूथ और लाइट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर किसी भी आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो इस कोर्स में मैं आपको मुकम्मल ए टू जी मुकम्मल कोर्स के मतलब बताऊंगा, और बीच बीच में हम इंटरव्यू को भी लेके चलेंगे कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, और जो जो जॉब्स आती हैं आईटी असिस्टेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इनसे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं हम इनको भी लेके चलेंगे। तो आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है आप किसी पॉइंट को स्किप करें, वहीं मैंने कुछ बताया हो। ठीक है, तो आपने मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के रहना है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ उबंटू को, क्योंकि उबंटू हम पर्सनली मैं खुद एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 साल का 7 साल का, तो हम इसी को ही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। तो इट्स वाइडली यूज हैज़ एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड अ लार्ज कम्युनिटी फॉर सपोर्ट। तो ये यूबंटू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत लाइट है। यूबंटू में मुख्तलिफ आती हैं, यूबंटू 16 थी, यूबंटू 18 थी, यूबंटू 20 थी, उसके बाद यूबंटू 22, 24 और अब यूबंटू 25 भी आ चुकी है मार्केट में। आप सर्च करेंगे यूबंटू 25 तो वो आपको शो हो जाएगी। इसी तरह सेंट ओएस भी है, सेंट ओएस भी बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूबंटू को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा कंपनी में है, और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का मुख्तलिफ ऑनलाइन जगहों पे। ठीक है, तो अब आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इस प्लेलिस्ट को प्रॉपर लेके चलेंगे और एक एक चीज़ लेके चलेंगे, कोई चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे, कोई कमांड, कोई सर्वर, किसी चीज़ को भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले डेज़ में लिनक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।